जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं, देखिए आज बात करते हैं कि पावर सप्लाई जो आता है ना, पावर सप्लाई कैसा करना है और कम मतलब बचत बिल कैसे की बचत हो सकता है। घर का हो चाहे फैक्ट्री का हो, कैसे भी बिल बचत हो सकता है और पावर का क्या क्या गाइडलाइन रहता है वो सब के बारे में बताऊंगा। देखिए आज बात करते हैं क्या ना, पहले देखिए कि 3 फेज मशीन और सिंगल फेज मशीन, उसका डिफरेंट क्या है कि बात है कि 3 फेज मशीन तो 3 फेज का ही आता है, उसमें ड्राइव लगाने पर वो सिंगल फेज हो जाता है। जैसे कि ड्राइव लगा देंगे आप, एक सिंगल फेज हो जाएगा, आपका सिंगल फेज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप अगर 3 मशीन चला रहे, महीने को सोचिए कि एक 80,000 की 60,000 के 40,000 बिल आ रहा है कि 30,000 बिल आ रहा है, तो उसमें से कितना है ना, आप सोच लीजिए 3 मशीन से महीने को कैसे भी हो आपको 10,000 रुपया फ़ायदा रहेगा 3 फेज करंट रहने से। और सिंगल फेज में आपका मतलब हाथ से जाएगा 10,000 जैसा 3 मशीन से, क्योंकि पावर का जो कंट्रोल रहता है ना वो 3 फेज से सिंगल फेज है ना, सिंगल फेज में ज़्यादा बिजली का ये रहता है। और क्योंकि वो कम आता है ना, कम ला के खींच के ज़बरदस्ती लेके जा रहा है ना, उसी के बारे में आज बता रहा हूँ। देखिए आज पूरा बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये तो सिंगल फेज का ये रहा फेज, ये रहा न्यूट्रल। न्यूट्रल होने से मैं लिख दिया हूँ न्यूट्रल फेज। ये जो है ना ये सिंगल फेज का है, और ये रहा 3 फेज का। रेड RLOBN मतलब रेड येलो ब्लू एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल तो हमेशा देखिए कि रेड कलर का फेज में जो लगाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, फेज को रेड लाल रंग देते हैं, उसे गर्म तार व हॉट वायर बोलते हैं। फेज को हॉट वायर व गर्म तार बोलते हैं, इसलिए इसको रेड रंग लाल रंग देते हैं। और ये जो न्यूट्रल का है कूलिंग वायर अथवा ठंडा का तार बोलते हैं। ठंडा का तार कैसा काला रंग का उसको देते हैं, इसलिए वो रहा ये। और ये 3 फेज का जो है, 3 फेज का देखिए एक मोटर जो चलता है ना, मोटर पे 3 फेज का लगता है। देखिए ये जो 3 फेज का और 3 फेज का लगता है, और न्यूट्रल का भी लगता है, चारों वायर लगता है उसमें। 3 फेज का तो लगता है, न्यूट्रल का तो बाहर से आके सप्लाई होता है ये, लेकिन 3 फेज आना ज़रूरी है, आने से 3 फेज का मोटर चलता है। लेकिन ये जो सिंगल फेज का देखिए, सिंगल फेज से एक फेज के पास ही आएगा और न्यूट्रल के पास एक आ जाएगा, घूमेगा। क्योंकि इसको ये रहता है, इसका लोड ये 3 फेज से ले रहा है, मतलब कम कम लेके घूम रहा है। ये एक से ला रहा है, मतलब ज़्यादा लाना पड़ेगा ना। मतलब सोचिए कि एक आदमी अगर 50 किलो उठाता होगा, कैसे कि एक आदमी 50 किलो उठा सकता है उसको, लेकिन भारी पड़ेगा ना 50 किलो होने से। अगर वही 50 किलो को 3-4 आदमी मिल के उठाएंगे तो कैसा रहेगा, तो उसको वजन कम जाएगा ना। तो उसी हिसाब से एक आदमी को खाना भी जरूरी पड़ेगा ना, ज़्यादा जरूरी पड़ेगा ना, क्योंकि अकेला 50 किलो क्विंटल माल उठा के आया तो उसको भूख ज़्यादा भी लगेगा ना। वैसे ही जैसे कि 3 फेज का जो करंट है वो तीनों मिल के दे रहे हैं ना, इसलिए उसका कम बिजली के थोड़ा बिल से कम बचत हो जाएगा। और ये जो सिंगल दे रहा ना, अकेला दे रहा ना, इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा भी पड़ेगा। और देखिए कि ये जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये जो ट्रांसमीटर का एक लगाया हूँ, कौन सा एक पावर यूनिट करके लगाइए, उसमें क्या होता है ना, बिजली बचत होता है। कैसे, ये जो सोचिए कि जो ए वायर आ गया, घर का करंट के लिए बोल रहा हूँ, घर का करंट कैसा फेज आएगा, फेज इसमें एक रहेगा और न्यूट्रल आएगा रहेगा, रहने से रह के यहाँ से आपका जो घर का अंदर को जाएगा। मतलब जहाँ पे MCB लगाते हैं ना, MCB के बाजू में MCB, देखिए MCB का ड्राइंग बना देता हूँ। MCB हो गया, यहाँ से आ गया, ये डायरेक्ट पावर आया MCB से, MCB को गया और MCB से आया कहाँ, जो पावर यूनिट है वहाँ गया। पावर यूनिट के पास जाने से क्या होगा ना, ये पावर को अपना जो पावर चलता है ना, देखिए वो 0. ये देखिए पावर जो घर पे जो यूज होता है, जो वोल्ट होता है वो 0.8 रहता है। और 0. मैक्सिमम कम बिजली कैसे खींचेगा, जैसे कि 1K
1K जाने से मतलब 1 किलोवाट के बाद होने से वो बिजली कम का हो सकता है, मतलब कम खर्चा हो सकता है। ये जो 0.8 रहेगा ना, इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि कम रहेगा ना, ये खींच के लेके आएगा ना, इसलिए इसको अगर लगा देंगे वो 0 पॉइंट, फिर भी घर पे अगर देखेंगे एक बॉल जलता होगा, नहीं तो एक कुछ भी जो फैन घूमता होगा उसमें क्या रहेगा ना कि 0.6 आता होगा, 0.6 आएगा, उसको 0.6 आएगा तो ये ज़बरदस्ती खींचेगा ना, क्योंकि इसको 1.1 किलोवाट चाहिए, 1 किलोवाट चाहिए तो ये ज़बरदस्ती खींचेगा ना, ज़बरदस्ती खींचेगा तो क्या हुआ, अब बिजली का मतलब वो ये हो रहा है, इसका ऊपर लोड पड़ रहा है, लोड पड़ने से वो क्या क्या ज़्यादा मीटर के पास ज़्यादा वोल्टेज दिखाया, ज़्यादा यूनिट लेके आया, ज़्यादा यूनिट लेने से ऐसे ही इलेक्ट्रिक का मतलब ज़्यादा खर्चा हुआ, ज़्यादा पैसा पड़ेगा। इसलिए आप ये जो इसको लगा दीजिए कैपेसिटर, और जो मशीन के पास लगाना है कैपेसिटर, इसे भी कैपेसिटर बोलते हैं। 5 किलोवाट का एक मशीन का देखिए 5 किलोवाट। देखिए 5 किलोवाट का इसमें कैपेसिटर लगेगा एक मशीन में। और देखिए इसमें एक 3 तरीका का बिजली करंट होता है। 3 तरीका कैसे कि देखिए, एक रहता है अपना जो ज़्यादा पावर खर्चा करता है, और एक है जो मीडियम पावर खर्चा करता है, और एक है जो मतलब आखिर में जो लो पावर खींचता है। वो कैसा चीज़ है जो रहता है राउंडिंग पॉइंट करके बोलते हैं। राउंडिंग पॉइंट मतलब जो मोटर बाइंडिंग सामान जिसमें रहता है, मोटर, फैन, पंखा वगैरह, और कुछ भी जो घूमता रहता है, वही सबसे ज़्यादा बिजली खींचता है, क्योंकि उसको घूमना पड़ता है ना, इसलिए उसका ज़्यादा पड़ता है। और जो बल्ब, ये जो वगैरह वगैरह जो चीज़ चलता है, जल के रहता है जो चीज़, उसमें कितना मीडियम का बिजली का खर्चा होता है, ज़्यादा भी नहीं कि कम भी नहीं। और कम कौन सा लगता है, जिसमें कैपेसिटर लाइन रहता है। कैपेसिटर बोले तो कैपेसिटर कौन सा, जैसे कि फैन में देखिए आपका पंखा में एक कैपेसिटर लगा रहता है, स्टार्टर करके बोलते हैं उसे, वो एक लगा रहता है। और मोटर के पास में देखिए मोटर में भी लगा रहता है। वो मतलब वो इधर से बिजली बहुत लेगा, लेकिन उसको कैपेसिटर लगाए है उसको कम करके ये करेगा, इसलिए उसमें कैपेसिटर लगाते हैं। वही हो गया, आपको 3 करंट का 3 हिस्से में बता दिया। ये रह गया 1 2 3, मतलब ये मीडियम पावर खींचेगा, मीडियम पावर एमपी मतलब मीडियम पावर हो गया। ये हो गया हाई पावर एचपी हाई पावर, और ये हो गया लो पावर एलपी लो पावर। देखिए लो पावर हो गया, ये तीनों का ही सेम। ये रह गया बल्ब का हमारा जो मीडियम पावर बल्ब, और कुछ भी सामान। और ये रह गया लो पावर का जो कैपेसिटर का जो चीज़ रहता है। कैपेसिटर जो चीज़ में जॉइंट है वो लो पावर को लेगा, और जो हाई स्पीड है मतलब ज़्यादा पावर लेगा वो है राउंडिंग के लिए मोटर, नहीं तो फैन, पंखा वगैरह वगैरह, वो सब ज़्यादा पावर लेगा। इसलिए देखिए कि घर के जो ये है ना करंट में है ना, करंट को जब लगाएंगे तब 3 फेज करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं तो 3 फेज अगर नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ कि हर जगह पे 3 फेज नहीं लगा सकते, ये होगा। लेकिन उसके लिए कि क्या है ना बिजली। और एक चीज़ है कि मशीन का ऊपर बहुत लोड पड़ता है। अगर सिंगल फेज का मशीन लगा दिए, घर का पावर, हाँ घर का पावर है चला लेंगे, क्या होगा देखेंगे, उसे सोच के लगा देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसका जो कंट्रोलर लगता है, जो कनेक्टर बोलते हैं, और कौन सा रिले जो लगता है, वो सब क्या होगा ना बहुत कम दिन में जल जाएगा। आपका 3-4 महीना जाएगा, उसमें एक एक जलना शुरू हो जाएगा। और हीटर एक एक जलना शुरू हो जाएगा। उसको आप क्या कीजिए ना कि एक कैपेसिटर लगा दीजिए। कैपेसिटर नहीं तो जो अपना जो स्टेबलाइजर आता है उसको लगा दीजिए 5 किलोवाट का लगा दीजिए, क्योंकि मशीन स्टार्टिंग से थोड़ा बिजली ज़्यादा लेता है और बंद होने का टाइम पे ज़्यादा लेता है। बाकी बीच में चलाने का टाइम पे वो कितना 4 किलोवाट नहीं तो 3.5 किलोवाट से चलता है। उसलिए 5 किलोवाट क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको मशीन चालू करने का बहुत पर मशीन जब चालू करेंगे तब वो ज़्यादा थोड़ा खींचेगा, मतलब ज़्यादा पावर मांगता है उसको। और जब बंद करेंगे तभी भी ज़्यादा पावर लेगा, वो कैसे भी लेगा। इसलिए उसको 5 किलोवाट का लगाइए, हो जाएगा। और एक बात रह गया बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग कौन सा है, जो ग्रीन कलर का जो हरा कलर का जो तार लगाते रहते हैं वो लगाना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कुछ भी एक चीज़ लगाइए, आपका जो जो बॉडी अर्थ को क्या बोलते हैं, ग्राउंड अर्थ बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं कि और 3-4 नाम है उसको। देखिए कि जो बोलते हैं लीकेज करंट पासर, लीकेज करंट
ग्राउंड पासओवर करके बोलते हैं उसे, क्योंकि वो लीकेज करंट को भी पास करता है। न्यूट्रल जो बॉडी अर्थ का है वो क्या है ना, उसको आप एक मशीन के पास, कोई भी मशीन पे वैसा मत लगाइए, कोई भी मशीन पे भी बॉडी अर्थ देना जरूरी है। क्योंकि बॉडी अर्थ देना जरूरी है किस लिए, आप अगर कोई भी वायर कटा होगा, कोई भी टूट गया होगा बीच में, बॉडी में वो टच हो रहा है, टच होकर क्या है ना, उसको कैसे भी फेज तो आ जाएगा, फेज तो उसको कैसे जाना है, एक आदमी तो आ सकता है लेकिन जाने के लिए उसको रास्ता देना चाहिए। जाने के लिए देखिए पावर जो आता है उसका है वो फेज आता है, जो जाता है लेके जाता है उसको, वो है न्यूट्रल। अगर आया है, कोई भी आया है, मैं आया हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मेरे उससे मैं आया हूँ फेज और मुझे जाना है जो, वो हो गया न्यूट्रल। इसलिए उसको न्यूट्रल अगर हो सकता, न्यूट्रल भी है लेकिन फिर भी उसको बॉडी अर्थ का क्यों डालना है, क्योंकि जो चोरा करंट जो बोलते हैं लीकेज करंट लीकेज करंट मतलब सोच लीजिए कि कहाँ पे वायर कटा हुआ है, टूट गया है, उसको क्या करना है ना, वो आप अगर जाके उसमें मशीन को टच कर दिए तो आपको क्या करेगा, वो अगर फेज पे रहता होगा न्यूट्रल तो लेगा और बॉडी भी ग्राउंड पे टच हो गया ना तो आपको डायरेक्ट ऊपर उठा देगा। उसीलिए क्योंकि 3 फेज करंट है, एक तो 3 फेज करंट है, 3 फेज करंट के बहुत ज़्यादा पावर है, उसको 440 वोल्टेज है, तो फिर क्या करेगा ना, वो आपको डायरेक्ट उठा देगा ऊपर। उसीलिए क्या करना है ना, उसको बॉडी अर्थ तो जरूरी ही देना है, जरूरी, क्योंकि देना जरूरी है, देने से वो पावर को अपने आप ही ले जाएगा। देखिए एक आदमी का कैसा है ना, एक आदमी का सूखा शरीर कितना, 1000 OMG, 1000 OMG किलो पावर्स, 1000 किलो पावर से है वो, जो मतलब एक आदमी का सूखा शरीर। इसलिए करंट जब आता है ना वो सूखा बॉडी को नहीं मारता है, मतलब कुछ भी रहने से नीचे से हमारा सूखा बॉडी को नहीं मारेगा, कुछ भी प्लास्टिक का कुछ भी। देखिए आप लोग देखते होंगे ज़्यादा दुकान में क्या है ना, जो मिस्त्री लोग जो काम करते होंगे वो लोग का बोलेंगे कि दूर से बैठे हुए हैं लेकिन हमको टच मत करना, क्योंकि उनका बॉडी में वो फेज लगा देते, जाने के लिए न्यूट्रल ही नहीं देते, पीछे नीचे कुछ लगा देते हैं कि प्लास्टिक के चेयर का ऊपर, नहीं तो अपना चप्पल का ऊपर बैठ जाते हैं। बैठने से क्या है ना, वो पावर को ग्राउंड तक नहीं जाने देगा, नहीं जाने देने से क्या होगा ना, वो आर्थिंग रह जाएगा ना, न्यूट्रल नहीं आएगा तो पावर नहीं जा सकता है, नहीं आपका बॉडी का अंदर ही रह के फिर वो रिटर्न उसी का ऊपर ही रहेगा, वो कुछ भी खेती नहीं करेगा। इसलिए न्यूट्रल होने से ही वो करंट मारेगा आपको। अगर आप देखिए कि जो बिजली का खंभा जो तार लगेगा उसमें चिड़िया बैठते होंगे, चिड़िया कबूतर जो बैठते होंगे वो क्या करते होंगे ना, एक ही फेज पे बैठते होंगे, और एक कबूतर क्या करते हैं ना, न्यूट्रल, एक तो फेज और न्यूट्रल, उसमें तो न्यूट्रल ही नहीं आता है, न्यूट्रल का ग्राउंड से बना के भेजते हैं। जब न्यूट्रल को टच करे, एक फेज पे बैठने से उसको कोई कुछ नहीं मारता है। वो अगर 2 फेज को मतलब फेज को और न्यूट्रल को टच कर देता है, अगर चूस पे ये कर देता है, चूच लगा के अपना जो ये लगा मुंह लगा के उसमें वायर का ऊपर, और पैर लगाएगा और एक तार का ऊपर रख के अगर ये लगाएगा ना तभी मरेगा, नहीं तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि फेज कभी किसी को मारता नहीं है। और देखिए कि जो खंभे पे आदमी जो चढ़ के, जो इलेक्ट्रिशियन जो चढ़ के जो बनाते होंगे, वो लोग क्या करते हैं ना कि उसको वो लोग हाथ में रबर लगाते हैं, रबर लगा के भी ऊपर चढ़ने से क्या है ना, एक ही फेज को धरते हैं और बाकी न्यूट्रल को नहीं देते, दूर से रहते हैं ना ज़मीन का ऊपर। इसलिए आप क्या करना है ना, बॉडी अर्थ देना जरूरी है। आप लोग को बॉडी अर्थ दे दीजिए, बॉडी अर्थ दे के लगा दीजिए। और करंट 3 फेज देखिए मशीन में एमसीबी का नीचे कोई भी पैनल बोर्ड ओपन कर देंगे, नीचे एमसीबी एक होगा, एमसीबी में न्यूट्रल और 3 फेज का रहेगा, और बॉडी अर्थ के लिए और सेपरेट जगह होगा। नहीं तो कुछ भी अगर बॉडी मशीन में, नया मशीन में अगर नहीं है तो पुराना मशीन है तो बॉडी अर्थ नहीं डाला हुआ है, तो उसलिए क्या कीजिए ना, उसका जो नीचे जो पेड़ होगा ना, पेड़ का जो लोहा का लगा होगा, कोई भी नॉट खोल के उसमें से एक कोई भी ग्रीन कलर का तार लगा के बाहर ही अर्थ बना दीजिए, अर्थ बना के छोड़ दीजिए, बस हो गया। ठीक है, आज तो ये तो वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ, और भी बोलूँगा, थोड़ा अपना बारे में बोल देता हूँ। देखिए आज एक दोस्त ने फ़ोन किया था मुझे कि बोला कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है। मैं उसको बोला कि नहीं होगा क्या यार, तू अपना दिल से सोचना, दिल से सोच के काम करना। कभी ना पूछ मुझे कि मंजिल कितना दूर है, ना पूछ मुझे कि मंजिल कितना दूर है, तू अपने आप को पूछ के देख कि तू अंदर है, तेरा एक सिकंदर है। इसलिए उसको भी बोल दिया कि अपना ध्यान से लगा के काम कर, ध्यान लगा के खुद का दिमाग यूज़ करना। मैं तो बोलूँगा 1000 बोलूँगा, लेकिन खुद का दिमाग थोड़ा सा भी लगा देगा ना, लगाने से कोई भी काम होगा। अगर एक मशीन है, मशीन में सोच लीजिए कि रात 12 बजे एक साइड का बेरिंग टूट गया है, उसमें से बल्ब निकल गया है, 2-3 बल्ब, बेरिंग नहीं मिलेगा अभी रात में,
तो वहाँ क्या करना है ना, जो भी कोई मिट्टी गुड़ी कुछ भी होगा छोटा छोटा उसमें डाल के लगा के चालू कर देने से 1 दिन चल जाएगा कन्फर्म। रात में मशीन बंद नहीं होगा। उसलिए क्या करना, अपना दिमाग लगाइए, अपना खुद का दिमाग लगाइए और छोटा छोटा प्रॉब्लम ये कर दीजिए। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना है, बाकी अगले वीडियो में बताऊँगा।